मेरा नाम विमल, मैं एक ट्रेडर हूँ। चलो मैं आपको एक ट्रेडिंग का सच्चा बताता हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अभी आपको ये सारे फोटो देख के क्या लगा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं समझा रहा हूँ उन लोगों को जो कि सोचते हैं आज मैं लेके आ जाऊंगा इतना पैसा और उसको कर दूंगा डबल एक हफ्ते में, एक महीने में। पैसा डबल ट्रेडिंग में नहीं होता है पर वो एक पर्टिकुलर लक के हिसाब से ही होता है। अगर ट्रेडिंग में आए हो तो आपको स्टेबल होना सीखना पड़ेगा। स्टेबल के लिए आपको मैं इतना सारा फोटो बताया, मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं और ये लोग भी प्रॉफिट करते हैं, पर ये लोग में थोड़ा सा और हम लोग में जो अपन कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेडिंग करते हैं दोनों ही फर्क है। ये लोग में और हम लोग में क्या डिफरेंट है क्या, कि जैसे कि इन लोग को टेंशन होता है कि ग्राहक आएगा या नहीं, पर हम लोग को टेंशन नहीं होता है। हम लोग को होता है कि सामने वाला जो ग्राहक है वो ज़्यादा पैसा लेके आएगा या कम पैसा, क्योंकि जब ज़्यादा लेके आएगा तो हम लोग को लूट के जाएगा और जब कम लेके आएगा तो हम लोग को दे के जाएगा पैसा। पर मैं समझा क्या रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ चाहे प्रॉफिट उसका हो या हमारा हो, वो प्रॉफिट होगा, पर असली प्रॉफिट उसी को ही माना जाएगा जो नेट में आपका हाथ में जो आएगा, नेट प्रॉफिट उसको माना जाएगा। और वो लोग भी नेट प्रॉफिट लेने के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। जो शॉपकीपर है वो लोग प्रॉफिट के लिए सामान 10 रुपये खरीदते हैं और 20 रुपये का बेचते हैं। और यही हम लोग भी 10 रुपये का खरीदते हैं और 20 रुपये का बेचते हैं। पर उन लोग में और हम लोग में क्या अंतर है? वो लोग रोज आते हैं और वो रोज सामान बेचते हैं, पर हम ट्रेडर, हम तो अपने मन मुताबिक आ जाए, कल नहीं आया परसों नहीं आया, ये गलती होता है। और हम अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिफाइन ही नहीं कर पाते। सेटअप, हम अभी आप बोलोगे ये सेटअप क्या है, ये सेटअप सिर्फ बाय एंड सेल ही है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से सेटअप ये है कि मेरे हिसाब से एक ट्रेडर का स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास होना चाहिए, उसको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, कितना कैपिटल लगा रहा है, कितना कितने में रुकेगा, बाय एंड सेल एंट्री होना चाहिए, टाइम विंडो होना चाहिए कब बैठेगा, उसको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कब ट्रेड लेगा, वो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड लेगा, उसको वो पता होना चाहिए कितने लॉट से ट्रेड लेगा, उसको पता होना चाहिए कि अगर वो लॉस में जाएगा उसके पास बचा हुआ कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितना है। सबसे मेन गेम इस ट्रेडिंग में या बिजनेस में है, वो है फिक्स कैपिटल। अगर आज प्रॉफिट हुआ ठीक है, आप खुश हो, अगर कल लॉस होएगा तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे? उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा फिक्स कैपिटल का। सब्जी वाला भी अपने पास 10,000 रुपये रख के लेता है, 3,000 की सब्जी लाता है, आज बेचा तो प्रॉफिट नहीं बिका, तो फिर जो 7,000 बचा था उसमें से थोड़ा निकालेगा और फिर कल की रिटर्न सब्जी खरीदेगा। ऐसी वो कंसिस्टेंट रहता है। अगर उसका फेस वैल्यू बढ़ेगा तो ही उसका अमाउंट या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। हम लोग को भी हमारा कंसिस्टेंट रखना है, डिसिप्लिन रखना है, तो ही हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। थैंक यू।